आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत आसान, ज़बरदस्त और सबकी फेवरेट डिश मटर चावल की रेसिपी। तो मटर पुलाव जो है वो सबको पसंद होता है और कोई इतनी यूनिक नहीं है तरीका, लेकिन शायद ये उन लोगों के लिए आसान हो जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं या अकेले रहते हैं, बैचलर। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है 5 टेबल स्पून। अच्छा सा गर्म हो जाए, फिर हमने इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज डालनी है। प्याज का कलर अच्छा गोल्डन होना चाहिए, क्योंकि हमेशा पुलाव या बिरयानी की रेसिपियों में प्याज गोल्डन होती है। उसके बाद जब गोल्डन हो जाए प्याज, फिर 2 हमने तेज़ पत्ते डाले और फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा साबुत। दालचीनी 3 है, हरी इलायची 5 है, बड़ी इलायची 2 है, काली मिर्चें 5-6 अदद ले लीजिएगा और 1 अदद जो है वो 3 अदद लौंगे हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई करा, ये देखें 40-50 सेकंड हमने इसको यहाँ भुनाई करी इसकी। उसके बाद हमने इसमें 400 ग्राम मटर डाल दिए। अच्छा, ये मटर जो हैं वो फ्रोज़न वाले हैं, तो इसलिए इसको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, और जो आप कच्चे लेते हैं उनको आप पका सकते हैं पानी डाल के थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ इतनी भुनाई करनी है, लहसुन अदरक ऑयल को सेपरेट कर दें। उसके बाद फिर हमने 3 मीडियम साइज़ के यहाँ टमाटर डाले हैं बारीक कटे। अब टमाटर के गल जाने तक हम कुक करेंगे और जितनी कसर होगी मटर की वो इसमें गल जाएगी। लेकिन जो मटर कच्चे मिलते हैं, जिनको छील के आप रखते हैं, उनको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप चाहें तो पानी का छींटा दे के भी इसको कुक कर सकते हैं। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन इसको हमने भुनाई करनी है 4-5 मिनट तक, ताकि ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है अच्छी तरह से। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो तब तक राइस ना डालें। आधे घंटे के भीगे बासमती राइस डाल रही हूँ 750 ग्राम। और आप देख लीजिएगा आपके बासमती राइस जो है वो कितना, जो पैकेट पे लिखा होता है मेथड, उस हिसाब से कितना भीगेंगे। उसके बाद इसमें डालने के बाद हमने हरी मिर्चें डाली, मोटी वाली 4 से 5 अदद आप मोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। और फिर पुदीना डाल दें, पुदीना और हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। उसके बाद अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे नमक। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ नमक डाला। थोड़ा सा इसको मिक्स करें और फिर चेक करें। नमक इस पॉइंट पे हल्का सा खुलता हुआ होना चाहिए। जब राइस बॉयल हो जाएंगे और जब दम पे आ जाएंगे तो नमक बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर आप हल्का सा खुलता हुआ रखें, थोड़ा सा लगा कम, मैंने फिर और डाला थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा मिक्स करें और फिर इसको हमने 1 बॉयल आने तक कुक करने। देखें चावलों का पानी जो है वो बस ½ इंच जितना है राइस से, क्योंकि ये आधा घंटा भीगे हुए राइस हैं। फुल नहीं यहाँ मैंने रखा, आधा ही रखा है, ½ इंच राइस के ऊपर फिंगर रखी है। उसके बाद ये देखें अब थोड़ा ही पानी रह गया है इसमें, थोड़ा सा हल्का सा करेंगे इसको ऊपर नीचे, ताकि थोड़े से मटर नीचे हो जाएं, हरी मिर्चें इधर उधर हो जाएं, जायका आ जाएगा उससे। मिर्चें नहीं होती इस हरी मिर्च से, लेकिन फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने और कुक किया कि ताकि पानी भी ड्राई हो जाए। तो ये देखें पानी इतना ही ड्राई हुआ है, आप देख सकते हैं कितना हल्का हल्का सा अभी इसमें पानी है। तो उसमें हमने कपड़े को करा है गीला, और फिर उसके बाद अच्छे से निचोड़ के फिर इसको दम देंगे। तो 10 मिनट का दम हम हल्की आंच पे करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें बेहतरीन से खिले खिले से राइस तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, बहुत हल्की फुल्की सी डिश है, हर दौर में बनती है और बहुत मज़ेदार भी लगती है। लहसुन की चटनी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और दही में मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन की चटनी मिलाई है, और उसके साथ आप ज़रूर इसको गरम गरम नोश फरमाएँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।